हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक 18 सितंबर 2023 से एक बैच स्टार्ट करने वाला था और बैच स्टार्ट हो चुका है। उस बैच का आज हम फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे थे। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों का बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया होगा और आप बहुत अच्छे से लिख के भी आए होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। हालांकि मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे थे उन सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से या कहीं अदर जगह भी पढ़ते होंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि वे सभी बच्चे का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया होगा और वो अच्छे नंबर से बीएससी पार्ट 2 का जो मार्क्स आएगा वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक बीएससी पार्ट थर्ड का हम क्लास फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे थे और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ठीक है, कि स्ट्रैटेजी क्या होगा कि हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है, उसको कितने दिनों में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कौन कौन से बुक आपको पढ़े जाते हैं, किस बुक में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से बुक से कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ के बारे में मैं आज की क्लास में आप लोगों से बातें करने वाला हूं, जो कि फर्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे। जो बैच हमें स्टार्ट कर रहे थे उस बैच का फर्स्ट लेक्चर हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और वह सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आप एडमिशन को ले लीजिए ताकि आप जो है शुरू से क्लास आप कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा और एक एक करके हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाइएगा दोस्तों। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस फॉर बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स सेशन 2021 टू 2024 BRABU मुजफ्फरपुर की हम बात करेंगे। ठीक है, हम लोग सेशन 2021 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बात करेंगे और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का हम सिलेबस देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग पार्ट 1 में थे, पार्ट 2 में थे, तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे पेपर 1 पेपर 2 पार्ट 1 में पढ़ते थे। उसी तरह से पेपर 3 और पेपर 4 हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते थे। उसी तरह से आप जब आएंगे पार्ट थर्ड में, जब आप आइएगा तो पार्ट थर्ड में जो आपको पेपर पढ़ना होता है, यहाँ 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है 4 पेपर्स आपको पढ़ना होगा, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, यानी 4 आपको पेपर पढ़ने होते हैं और चारों जो है वह 400 नंबर का होता है। ठीक है, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल आपका 400 नंबर का ऑनर्स पेपर आपको पढ़ना होगा पार्ट थर्ड में मेरे भाई। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है सब्सिडियरी पढ़ते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स और लैंग्वेज वाला पेपर पढ़ते थे, तो आपको टोटल तो 500 का ही एग्जाम होता है, जिसमें आप 400 नंबर का ऑनर्स पेपर ही पढ़िएगा। ठीक है, और 100 नंबर का जो है ना आप जीएस पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़िएगा भाई? जीएस जो है एक पेपर रहता है जो कि आपको 100 नंबर का रहता है और इसमें ओनली क्वालिफाइंग रहता है, ओनली आपको पास करना रहता है। ठीक है, यानी 100 में अगर आप 30% नंबर ला लेते हैं, 30 से अधिक नंबर अगर आप ला लेते हो, तो फिर आप जीएस में क्या करेंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफाइंग ही आपका रहता है। ठीक है, लेकिन ऑनर्स पेपर क्या है? तो ऑनर्स पेपर जो है आपको क्वालिफाइंग नहीं रहता है। ऑनर्स पेपर में ऑनर्स पेपर जो रिजल्ट जब आता है, पार्ट थर्ड का फाइनल रिजल्ट जो आता है, वो ऑनर्स पेपर पे ही रिजल्ट दिया जाता है। जैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 और पेपर 8 है, या 8 पेपर को मिला के आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि आपका कितना परसेंट है। और उसमें से अगर आपको 60+ % रहता है तो फर्स्ट डिवीज़न रहता है, 45% से अधिक रहता है तो फिर आपका सेकंड डिवीज़न रहता है, और 45 से अगर कम रहता है तो फिर आप फेल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड डिवीज़न नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से जो पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड में हम लोग
4 पेपर पढ़ने वाले हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा इसका जो टाइमिंग होता है, एग्जाम का जो टाइमिंग है, प्रत्येक पेपर का जो है ना 3 घंटे का एग्जाम होता है, जैसा कि पहले भी होता था और अभी भी होगा दोस्तों, ठीक है। और इस प्रत्येक पेपर में जो है ना आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यहाँ से लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एन आस्क इन ईच पेपर। प्रत्येक पेपर में जो है ना आपको 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? तो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आपको जो है आंसर है एनी 6 क्वेश्चन का आंसर आपको 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है भाई? तो 6 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होता है। जब आंसर देने आते हैं तो उसमें आपको कुछ कंडीशन लगा देता है। क्या लगा देता है भाई? कंडीशन लगा देता है, यानी कंडीशन के साथ आपको आंसर देना होता है। और यह कंडीशन जो है ना ओनली बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में ही होता है, ठीक है। बाकी बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें आपका क्या होता है, तो कंडीशन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्या करता है, कंडीशन लगा देता है, ठीक है। और कंडीशन क्या रहता है भाई? तो कंडीशन आपका यही रहता है। कंडीशन सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे। कंडीशन आपका यही रहता है क्या? कंडीशन में यही कहता है क्या सेलेक्ट कंडीशन आपका रहता है क्या, आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको क्या करना होता है, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। यही इसका क्या होता है, तो कंडीशन हो जाता है। यानी आपको प्रत्येक ग्रुप से क्या करना है बच्चों, तो एक क्वेश्चन को हमको निश्चित रूप से कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई कि सबसे पहले हम लोग आप देखेंगे क्या कि पेपर 5 जो है, पेपर 5 में कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 5 का जो है वह कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों? तो पेपर 5 भी जो है ना आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं। कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं भाई? तो 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, यह आपका क्या है, तो ग्रुप ए है और यह आपका ग्रुप बी, इसको समझिए आप, ठीक है। और यह आपका क्या है भाई, तो ग्रुप सी है। क्या है भाई? यह ग्रुप सी है। पेपर 5 में जो बुक आपको पढ़ना होता है वह बुक का नाम है आपका रियल एनालिसिस। क्या है आपका? रियल एनालिसिस, जो कि पार्ट 2 में भी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। वहीं से आपको क्या करना है, आगे आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस भाई, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको बुक पढ़ना है, या कहें पेपर नंबर 1 में जो आपको, सॉरी पेपर नंबर 5 के ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना है, वह बुक आपको क्या पढ़ना है, तो वह बुक आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है, ठीक है। रियल एनालिसिस ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाएंगे और आंसर तो आपको पता है कि आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होता है, देना होता है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रुप नंबर बी में आते हो, तो ग्रुप नंबर बी में भी आपको क्या करना है, तो वही काम करना है। यहाँ भी आपको जो बुक पढ़ना है वह रियल एनालिसिस ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? रियल एनालिसिस पढ़ना है। और इससे भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, तो 4 ही पूछेगा। और आंसर आपको पता है कि आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्रुप सी की अगर बात करते हो, ग्रुप सी में भी आप आते हैं, तो ग्रुप सी में भी वही कंडीशन रहता है जो कंडीशन आपका ग्रुप ए बी में है, ठीक है। इसमें भी जो आपको बुक पढ़ना है वह रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस ही आपको बुक पढ़ना है दोस्तों। और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, इक्वेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन जो है आपका कितना पूछे जाएंगे, 4। और आंसर जो है ना आपको क्या देना है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर हम समझें कि भाई पेपर 5 जो है ना आपका रियल एनालिसिस ही पढ़ना है, जो कि ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी और ग्रुप नंबर सी, तीनों ग्रुप में आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है। लेकिन या तीनों का क्या होगा आपका, तो तीनों का जो टॉपिक होगा, ठीक है, वह टॉपिक तीनों का अलग अलग टॉपिक होगा, ठीक है। यानी ग्रुप ए में कुछ और पढ़ना होगा, ग्रुप बी में कुछ और पढ़ना होगा और ग्रुप सी में कुछ और पढ़ना होगा। रियल एनालिसिस से ही रहेगा, लेकिन उसका टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, अलग अलग टॉपिक रहेगा। और जब भी अगर 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं तो टोटल तो 12 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 3 को अगर 12 को अगर 3 ग्रुप में डिवाइड कीजिएगा तो वह 4 क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक ग्रुप से आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और आंसर तो हमको कितना देना है, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर देना है एक ग्रुप से। एक से अधिक भी आप देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन का आपको आंसर निश्चित रूप से आपको देना है दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या है, पेपर 5 का आपका सिलेबस है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं कि भाई पेपर 5 में हम कौन सा बुक आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना बुक परचेज कर लीजिएगा और क्लास को तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, ठीक है। देखिए यही बुक है जो कि रियल एनालिसिस है बाई लालजी प्रसाद का बुक है। जो भी बच्चे अगर आप नहीं परचेज किए होंगे तो परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वे सारे बच्चे तो परचेज कर ही चुके हैं, और बाकी जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले होंगे यह बुक आप परचेज कर लीजिएगा। यह आपका रियल एनालिसिस है या कहें हायर रियल एनालिसिस है बाई लालजी प्रसाद का, ठीक है। आप कहीं से भी परचेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो यह पेपर 5 में यही बुक आपको चलने वाला है, और यही बुक आपको थ्रू आउट आपको पेपर 5 के ग्रुप ए में भी, ग्रुप बी में भी और ग्रुप सी में भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। एक एक करके इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं पेपर 6 की हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं पेपर 6 के, ठीक है। तो पेपर 6 में जो आपको बुक पढ़ना था सब कंडीशन आपका वही रहेगा। सब कंडीशन क्या रहेगा मेरे भाई, वही रहेगा। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्या, कि इसमें आपको बुक कुछ अलग पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, बुक यहाँ कुछ अलग पढ़ना है। तो उसी बुक की हम बात करेंगे कि भाई इसमें कौन सा बुक आपको पढ़ना है और कौन से बुक आप में क्या कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इस पर हम बातें करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे अगर पेपर 6 में अगर आप आते हो तो पेपर 6 का भी वही कंडीशन है जो कंडीशन पहले था। ऐसा नहीं है कि भाई यह कंडीशन यहाँ जो है ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह कंडीशन यहाँ इसलिए, यहाँ आपको जो बुक पढ़ना है वह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसी को आप मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है वह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है। और यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहें या कहें पेपर 6 में भी जो है ना 3 ग्रुप में ही सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट ग्रुप में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें से आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है भाई, ग्रुप थ्योरी। जैसे में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है ना 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रुप थ्योरी होता है और एक रिंग थ्योरी होता है। तो ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना है वह रिंग थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से ग्रुप सी में जब आते हो तो ग्रुप सी में आपको जो पढ़ना है वह लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, जहाँ वेक्टर स्पेस के बारे में आप पढ़ेंगे। और यही सब चीज़ जो है ना आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो जब एमएससी में आप एडमिशन लीजिएगा, एमएससी अगर आप करना चाहेंगे, पीजी या एमएससी अगर करना चाहोगे तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ भी आपको सब बुक आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही पेपर 6 में है। पेपर 6 में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो टॉपिक पढ़ा जाता है वह ग्रुप थ्योरी है, उससे भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आंसर हमको देना होता है, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं तो रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। रिंग थ्योरी में भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ही पूछे जाते हैं और आंसर कम से कम हमको 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। उसी तरह से ग्रुप सी की बात करते हैं तो ग्रुप सी में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होता है और इससे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ही पूछे जाते हैं और आंसर हमको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब पेपर 6 की हम बात कर चुके हैं। पेपर 6 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आते हैं पेपर 7 की हम बात करते हैं भाई, ठीक है। अगर 7 की अगर बात करेंगे तो पेपर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पेपर 7 में भी हम वही सब पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसको जो है ना हम मिटा देते हैं। पेपर 7 की हम बात फिर से करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। पेपर 7 में भी आपको 3 ही ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से ग्रुप है इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर बुक आपको परचेज करना, ठीक है, यानी किस बुक से हम पढ़ाने वाले हैं, तो यही बुक है जो कि आपको
मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है, और AR वशिष्ठा का है या AK वशिष्ठा का है, जो कि कृष्णा पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं तो यह बुक आप परचेज कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे वह चीज़ आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही है, यही बुक अगर चाहते हैं पढ़ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो यही बुक आप परचेज कर लीजिएगा, और इसी बुक से हम लोग क्लास को लेने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 6 की तो बात कर चुके हैं, पेपर 7 की बात करते हैं, ठीक है। और पेपर 7 की जब हम बात करेंगे ना, तो जो भी यह कंडीशन है यह सब कंडीशन उसमें भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम मिटा रहे हैं तो यह कंडीशन नहीं होगा, यह सब कंडीशन क्या होगा उसमें भी होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। बोलिए ध्यान रखिएगा या नहीं रखिएगा मेरे भाई। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वह एडमिशन ले लीजिए, और घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में जो है ना आप क्लास कर सकते हैं। घर बैठे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पूरा थ्रू आउट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि 6 से 8 महीने का क्लास चलेगा। डेली क्लास का टाइमिंग जो है आपको 2 बजे दोपहर में क्लास चलता है, ठीक है, लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो आप एडमिशन अगर ले लेते हैं तो फिर वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पेपर नंबर 7 में, पेपर नंबर 7 में, ठीक है। पेपर नंबर 7 में भी जो है आपको 3 ही ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C करके। इसमें आपको हम बनाते हैं, इस बॉक्स में हम ग्रुप नंबर A बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, फर्स्ट बॉक्स को ग्रुप नंबर A, ये आपका ग्रुप नंबर A है। इस सेकेंड बॉक्स को हम बनाते हैं ग्रुप नंबर B है, और यह थर्ड बॉक्स को हम बनाते हैं, यह क्या आपका तो ग्रुप नंबर C है मेरे भाई, ठीक, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि यहाँ ग्रुप नंबर C है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, इसमें जो आपको बुक पढ़ना है ना, तो यहाँ हम कोई बुक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ग्रुप A की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप A में जो आपको बुक पढ़ना है, वह आपको बुक जो पढ़ना है मेरे भाई, उसमें आपको पढ़ना है स्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट बुक है, इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपको 2 पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड बुक आपको पढ़ना है वह है डायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। इससे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपको 2 ही पूछे जाते हैं। यानी आप कहें अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे कितने पूछे जाते हैं तो 4, और आंसर आपको कितना देना है, तो आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से अगर ग्रुप B की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप B में जो आपको बुक पढ़ना है वह अट्रैक्शन और पोटेंशियल पढ़ना है, और इससे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2। और एक और बुक आपको पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिक्स, जिससे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपसे कितना पूछे जाते हैं 2। यानी हम कहें अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ 4 पूछे जाएंगे, और आंसर तो आपको पता है क्योंकि कंडीशन सेम ही है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप C की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप C में जो आपको बुक पढ़ना है वह एक ही बुक आपको पढ़ना है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे कितना पूछे जाएंगे, तो 4, ठीक है। और आंसर तो आपको पता है कि आंसर कितना देना है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है भाई, तो 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि भाई इसमें जो है ना कितना बुक आपको पढ़ना है, तो एक स्टैटिक्स हो गया, एक डायनेमिक्स हो गया, अट्रैक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, ठीक है, एंड पोटेंशियल, और एक हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बुक यहाँ और 3 बुक यहाँ और 1 बुक वहाँ, 4 बुक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि यह चारों बुक को परचेज नहीं करना है, इस चारों बुक को क्या करना है, परचेज नहीं करना है। बस आपको एक ही बुक को परचेज करना है
जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, जो कि आपको लालजी प्रसाद का बुक, आपको यही बुक आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यही बुक आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। और इसी से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग पेपर नंबर 8 की बात करते हैं कि पेपर नंबर 8 में आपको कौन से बुक पढ़ना है, पेपर नंबर 8 में क्या क्या होने वाला है, इस पे हम बातें करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पेपर नंबर 8 में, जो कि आपका एक ऑप्शनल पेपर है। यहाँ पेपर नंबर 8 हम लिखे हैं, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है दोस्तों। और इसमें जो है ना आपका, जैसे पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 में जो कंडीशन था वह कंडीशन इसमें नहीं रहता है। इसमें ना ही कोई ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 12 पूछे जाते हैं और आंसर भी हमको 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना होता है। लेकिन ना ही इसमें कोई कंडीशन होता है और ना ही इसमें क्या होता है आपका कोई ग्रुप होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कंडीशन भी नहीं होता है और कोई ग्रुप भी नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे पेपर नंबर 6 में क्या कि आपको पेपर नंबर 8 में कि इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 12 पूछे जाते हैं और आंसर जो है ना 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना होता है। इसमें ना ही कोई ग्रुप होता है ना ही कोई कंडीशन होता है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें जो आपको बुक पढ़ना होता है, वह बुक आपको जो पढ़ना होता है, सबसे पहला जो बुक है वह है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद में आपको स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद में थ्योरी ऑफ नंबर पढ़ना है या थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ना है और एक आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 4 बुक आपको पढ़ने होते हैं और इस चारों बुक में से आपके पास ऑप्शन रहता है कि चारों में से कोई एक ही बुक आपको चूज करना है और एक ही बुक आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वह आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस से, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाने के पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ बहुत कम रहता है। तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता अगर हम पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसलिए हम आपको यही बुक आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि इस बुक को जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, आपको यही बुक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, यह आपका बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो कि आपको कृष्णा पब्लिकेशन का है, ठीक है। और राइटर जो है ना दास गुप्ता मलिक चौहान है। क्या है, गुप्ता मलिक चौहान है, ठीक है। दास नहीं है, गुप्ता मलिक चौहान है। यही बुक है जो कि आप परचेज कर सकते हैं और इसी बुक से आपको हम थ्रू आउट बुक आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो वह एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेके आप जो है ना पूरा होल सिलेबस 6 से 8 महीना में जो है ना पूरा होल सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि बैच का जो टाइमिंग है वह दोपहर में 2 से 3 है, जो कि एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस चलता है। बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो चुका है और जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो एडमिशन ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक और चीज़ आपको हम बताना चाह रहे थे कि जैसे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपके पास नंबर कम आया हो, पेपर 1, 2 में, पेपर 3, 4 में, तो आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पेपर में या कहें पार्ट 3 का जो 4 पेपर होता है वह चारों पेपर को अच्छे से पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, ताकि आपका जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 है, यहाँ कहें पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कम नंबर है उसका भरपाई कर पाएँ और आप अच्छा नंबर से पास कर पाए दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आपका अगर 45% से कम नंबर अगर आता है हर एक पेपर में या कहें टोटल पेपर में, तो फिर आप फेल कर जाते हैं, ठीक है। और 45% से एबव आता है तो फिर आप सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं और अगर 60% से एबव आता है तो फिर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और यह जो है ना जो बैच हम स्टार्ट किए हैं वह बैच 18 सितंबर 2023 से बैच स्टार्ट हो चुका है और उस बैच का आज का फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।